कनेक्ट हो जाओ भी फटाफट, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और मैसेज करो कितने बच्चे कनेक्टेड हैं, मैसेज करो भाई कितने बच्चे कनेक्टेड हैं। आगे बच्चे, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं मैसेज करो भाई एक बार, जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। बोलो भाई बोलो। गुड मॉर्निंग। आज भी मैसेज नहीं गया बच्चों। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। फोटो केमिस्ट्री, देखो फोटो केमिस्ट्री, देखो भाई दो तरीके की रिएक्शन जनरली हमारे पास होती हैं। किस किसके बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड लाइट वी हैव टू काइंड ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। पहली होती है थर्मल रिएक्शन, पहली होती है थर्मल रिएक्शंस। दूसरी होती है कौन सी भाई? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हुआ? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक थर्मल रिएक्शन, दूसरी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शन वो वाली विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये वाली कौन सी भाई? विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जनरली जो लाइट या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट यूज होता है किसके लिए? फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वो हम यूज करते हैं कौन सा भाई? जनरली हम यूज करते हैं यूवी रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जनरली वी यूज यूवी रेडिएशन फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अगर हम यूवी रेडिएशन से हाई एनर्जी की रेडिएशन यूज करेंगे, जैसे इफ वी यूज एक्स-रेज और हायर एनर्जी रेडिएशंस, हायर एनर्जी रेडिएशंस,
एक्सरेज और हायर एनर्जी रेडिएशंस, देन रिएक्शंस आर नोन एज, तब रिएक्शन को फोटोकेमिकल नहीं कहा जाएगा, तब कहा जाएगा रेडियोलिटिक रिएक्शंस। तब क्या कहा जाएगा भाई? रेडियोलिटिक रिएक्शंस, रेडियोलिटिक रिएक्शंस, रेडियोलिटिक रिएक्शंस। अगर अल्ट्रावोलेट रेडिएशन यूज करी हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उससे हाई एनर्जी की जैसे एक्सरे या फिर गामा रेडिएशन को यूज करते हैं तो क्या कहा जाएगा भाई? क्यों तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रेडियोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में दो तरीके की प्रोसेस होती हैं। दीज इन्वॉल्व two kind of processes। जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, चाहे वो कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, उसमें दो तरीके की प्रोसेस होगी। पहली कौन सी होगी भाई? प्राइमरी प्रोसेस। दूसरी कौन सी होगी भाई? सेकेंडरी प्रोसेस। और इन दोनों की थोड़ी थोड़ी फीचर देख लेते हैं भाई, किसको प्राइमरी कहते हैं और किसको क्या कहते हैं भाई? सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया है हीट और लाइट के बेस पे दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक कौन सी भाई? थर्मल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो थर्मल रिएक्शन, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो, जो लाइट की प्रेजेंस में होती हो, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर मैंने बोला कि फोटोकेमिकल किसको बोलते हैं भाई? जिसमें यूवी विजिबल भी यूज हो जाती है भाई, कई बार यूवी या फिर विजिबल भी यूज हो जाती है भाई, इनमें से कोई भी यूज हो जाती है, यूवी विजिबल रेडिएशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे? तो क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हायर एनर्जी की रेडिएशन यूज होती है, जैसे कौन से वाली भाई? जैसे एक्सरेज को अगर मैं यूज करता हूँ उसी किसी भी रिएक्शन के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा रेडियोलिटिक रिएक्शन। किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में दो प्रोसेस होती हैं, एक प्राइमरी प्रोसेस, दूसरी कौन सी भाई? सेकेंडरी प्रोसेस। एक बार इनके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी प्रोसेस, देखो भाई, प्राइमरी प्रोसेस की खास बात क्या है? इसमें क्या होता है भाई? इट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये क्या करती है भाई? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। इसमें क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा कौन सा भाई? दूसरी क्या है भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या है? टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तीसरी खास बात भाई, यहां से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। इस प्रोसेस के लिए जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी भाई? वो रहेगी 1। वो रहेगी क्या? 1। क्वांटम एफिशिएंसी क्या रहेगी भाई? हमेशा 1। ठीक है। और क्या होगा? और ये किसको फॉलो करेगी भाई? ये फॉलो करेगी फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को। इट फॉलो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। और कौन सा? रेट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस is directly proportional to intensity of light absorbed. Rate of primary process is directly proportional to intensity of light absorbed. और क्या होगा? ये क्या करेगी भाई? It follow photochemical laws। ये फोटोकेमिकल लॉज को भी क्या करेगी भाई? फॉलो करेगी। ये तो बात हुई किसकी? प्राइमरी प्रोसेस की। अगर मैं बात करूं
सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ये वाली सबसे पहले तो क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्या होगी भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंस। और क्वांटम एफिशिएंसी एक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्वांटम एफिशिएंसी एक के बराबर हो भी सकती है और एक से कम भी हो सकती है। ठीक है भाई, कह सकता हूं यहां पर क्या कह सकता हूं भाई, यहां पर कह सकता हूं टेम्परेचर तो इंडिपेंडेंट है और इट इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप, इट इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप जनरली। जनरली क्या होता है भाई, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, क्या होते हैं जनरली, चेन रिएक्शंस होती है। जनरली कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, चेन रिएक्शंस को फॉलो करती है, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, इनहिबिशन एंड टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है भाई, और क्या होता है, एफसीपी को फॉलो नहीं करती, डू नॉट फॉलो या फिर डजंट फॉलो एफसीपी, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। ये बात हुई किसकी भाई, ये बात मैंने किसकी करी है, ये बात मैंने करी है जो कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी उसमें दो प्रोसेस होंगी, एक को नाम दिया प्राइमरी प्रोसेस, दूसरी को नाम दिया क्या भाई, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा। किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है इनिशिएशन, जिसको क्या कहा जाता है भाई, इनिशिएशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात करता हूं मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, mechanism of a photochemical reaction, mechanism of a photochemical reaction। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन होता है। अब देखो भाई, मैं आपको एक एक स्टेप का बताता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं HBr की फॉर्मेशन का। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा भाई, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा भाई, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। मतलब Br2 प्लस HNu, या फिर ऊपर लिखता हूं HNu, क्या जनरेट होगा भाई, Br रेडिकल और Br रेडिकल। मैं क्या कह सकता हूं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज like free radical, highly reactive species like free radical is generated in the initiation step। दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा स्टेप होता है आपके पास प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा भाई, इस स्टेप में आपके पास जो रेडिकल जनरेट हुए हैं या फिर जो रेडिकल जनरेट हुआ है वो किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक तो बना देगा प्रोडक्ट और एक क्या बना देगा फिर से फ्री रेडिकल। मतलब देखो जैसे Br रेडिकल है वो रिएक्टेंट H2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, एक तो बना देगा प्रोडक्ट और फिर से क्या जनरेट कर देगा, रेडिकल जनरेट कर देगा। फिर से क्या जनरेट कर देगा भाई, रेडिकल जनरेट कर देगा। या फिर से आगे क्या होगा, H प्लस Br2 इज ऑल्सो रिएक्टेंट, फिर से क्या बना देगा, HBr प्लस Br रेडिकल, HBr प्लस Br रेडिकल। इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, इसे कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ता हूं भाई, तीसरा स्टेप हो सकता है चेन इनहिबिशन स्टेप। तीसरा चेन इनहिबिशन स्टेप, इसको क्या बोलते हैं भाई, चेन इनहिबिशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा,
इस स्टेप में क्या होगा भाई, इस स्टेप में देखो, इस वाले स्टेप में एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, एक तो रेडिकल शायद, एक तो रिएक्टेंट और एक कौन होगा भाई, प्रोडक्ट होगा। और फिर से क्या बना देंगे आपके लिए, फिर से क्या बना देंगे आपके लिए, फिर से बना देंगे आपके पास, देखो पीछे बिल्कुल प्रोपोगेशन का उल्टा होता है, जो चेन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। एक रेडिकल और एक रिएक्टेंट, एक रेडिकल और एक प्रोडक्ट, सॉरी एक रेडिकल और एक क्या करेगा, प्रोडक्ट। एक रेडिकल होगा, मान लो H रेडिकल है, दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट है। ये चेन को इनहिबिट करेगा, चेन को रोकेगा। क्या होगा, H रेडिकल प्लस HBr फॉर्मिंग H2 प्लस Br रेडिकल, या फिर क्या कह दूं, Br रेडिकल प्लस HBr। क्या बनेगा, यहां बनेगा Br2 प्लस H रेडिकल। ठीक है भाई, 3 स्टेप मैंने आपको बताई। ठीक है, अब लास्ट स्टेप बचता है कौन सा भाई, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखो भाई, जब चेन टर्मिनेट होगी तो कोई भी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज लास्ट में नहीं बचेगी। जब चेन टर्मिनेट होगी तो कोई भी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज लास्ट में नहीं बचेगी। ध्यान रखना इस चीज का, टर्मिनेशन स्टेप में कोई भी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज नहीं बचेगी लास्ट में। तो क्या होगा, इसमें जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं भाई। Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल गोज टू Br2। these are the mechanism of, this is the mechanism of photochemical reactions, this is the mechanism of photochemical reaction, this is the mechanism of photochemical reaction। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो भाई। ठीक है भाई सूर्यांश। देखो भाई, अब ये तो भाई बात थी थ्योरेटिकल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सवाल नेट में आता है बहुत बार। देखो भाई, काइनेटिक चेन लेंथ, काइनेटिक चेन लेंथ, काइनेटिक चेन, काइनेटिक चेन लेंथ। देखो भाई, इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जैसे यहाँ पर क्या होगा भाई, जैसे आपने क्या जनरेट करवा दिया, शुरू में आपने Br2 से क्या जनरेट करवा दिया, Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये H न्यू की प्रेजेंस में। ये तो क्या हो गया भाई, इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन हो गया। बात को समझना भाई, आगे क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, प्रोपगेशन होगा। H2 प्लस Br रेडिकल, HBr प्लस H रेडिकल, H रेडिकल प्लस Br2, HBr प्लस Br रेडिकल, और ये चलता चला जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, टर्मिनेशन आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन तो होना ही है एक टाइम पे आने के बाद। वो क्या होगा, Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल गोज टू Br2, H रेडिकल प्लस H रेडिकल गोज टू H2। क्लियर है भाई बात। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें सबसे पहला स्टेप होता है Br2 का, किसमें, Br2 से क्या बनना, फ्री रेडिकल बनना। फोटोन को एब्जॉर्ब करके Br2 से क्या बनना भाई, फ्री रेडिकल का बनना, पहला स्टेप होता है इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर क्या होगा, यहां पर खास बात ध्यान रखोगे कि इनिशिएशन स्टेप से लेकर टर्मिनेशन स्टेप के बीच में जितने भी प्रोपोगेशन स्टेप होंगे, देखो ध्यान से सुनना भाई, इनिशिएशन स्टेप से लेकर टर्मिनेशन स्टेप के बीच में, इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन स्टेप के बीच में बहुत सारे प्रोपोगेशन के स्टेप होंगे। बहुत सारे क्या होंगे भाई, प्रोपोगेशन के स्टेप होंगे। और उनको मेजर करने के लिए क्या लिखा जाता है भाई, काइनेटिक चेन लेंथ।
काइनेटिक चेन लेंथ KCL represent the number of chain propagation step, the number of chain propagation step in between initiation and termination step. ठीक है भाई, यहां पर देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो समझ लेना भाई कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं। लिखा कैसे जाता है, काइनेटिक चेन लेंथ इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, या फिर क्या होता है, या फिर आउटपुट बाय इनपुट। जैसे थर्मो में क्या निकालते थे, एफिशिएंसी निकालते थे, आउटपुट बाय इनपुट। यहां पर भी क्या है, काइनेटिक चेन लेंथ चेन रिएक्शन में किसे कहा जाता है, कितना आपने इनपुट दिया और कितना आपके पास आउटपुट आपको मिला है। या फिर क्या कह सकता हूं, KCL इज इक्वल टू, देखो भाई प्रोडक्ट किस में बन रहा है, देखो इनिशिएशन में तो प्रोडक्ट बन नहीं रहा, है। कहां बन रहा है, अभी प्रोपोगेशन में बन रहा है। और इनिशिएशन स्टेप कौन सा है, रेट ऑफ इनिशिएशन वो कौन सा है, ये वाला है। वो कौन सा है भाई, यही वाला है। तो यहां पर और क्या कह सकता हूं, रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइड बाय इनिशिएशन। ध्यान रखना भाई, आपसे गलती हो सकती है, बाय इनिशिएशन रेट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, या फिर रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। चेक करो भाई, किसी को डाउट हो तो। हम यहां पर एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। प्रीति, चेन इनहिबिशन में क्या होता है भाई, चेन इनहिबिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट और एक रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई, एक रिएक्टेंट और एक रेडिकल, जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप का उल्टा हो। देखो अगर ये स्टेप इधर जा रहा है तो ये वापस भी तो जा सकता है। इधर जाने को, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन। जिसमें रेडिकल बनेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, इनहिबिशन। जिसमें रेडिकल बनेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, इनहिबिशन। बोलो भी, किसी को डाउट है तो। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। बोलिए। बढ़े भाई आगे। आप इससे पीछे वाला आपको पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक तो ये वाली बात पता होनी चाहिए, आपको मैकेनिज्म पता हो या नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट का सवाल आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है।
बोल दिया करो भाई, डाउट नहीं हो तो बता दिया करो, अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो। देखो फिर से रिकैप करवा देता हूं मैं। दो तरीके की प्रोसेस होते हैं किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, मतलब सबसे पहले फोटोकेमिकल प्रोसेस में होगा क्या, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और फोटोन एब्जॉर्ब होने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं। अब वो जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है वो फोटोकेमिस्ट्री के लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं है, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं है। दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी आपके पास होती है, दूसरी आपके पास होती है भाई, दूसरी आपके पास होती है सेकेंडरी प्रोसेस, जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक बार मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया है फोटोन को एब्जॉर्ब करके, एक बार मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया है फोटोन को एब्जॉर्ब करके, उसके बाद वो क्या करेगा भाई, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई, ये क्या आ गया, चलो छोड़ो, हो जाए, हट गया हट गया हट गया हट गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सम बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। अभी भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है भाई फोटोकेमिस्ट्री। सम बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। सबसे पहला भाई, सबसे पहला आपको पता भी होगा, ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ग्रोथस ड्रेपर लॉ, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल भाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा काम का भी नहीं, पेपर में भी नहीं आने वाला ये तो पेपर में भी नहीं आने वाला। ये क्या कहता है, ईच मोलिक्यूल विच इज रिएक्टेड इज एब्जॉर्ब द लाइट, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो जो मोलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या फिर क्या कह दूं, वही लाइट कोई फोटोकेमिकल चेंज करेगी जो एब्जॉर्ब हुई होगी, वही लाइट कोई फोटोकेमिकल चेंज करेगी जो क्या हो रखी होगी भाई, जो एब्जॉर्ब हो रखी होगी। ठीक है भाई, वही रेडिएशन कोई फोटोकेमिकल चेंज करेंगी विच जो क्या होंगी, जो एब्जॉर्ब होंगी। ये बस सिंपली ऐसा बोलता है, दोज रेडिएशन, ओनली दोज रेडिएशंस, only those radiations could bring about only those radiations could bring about a photochemical change, only those radiations could bring about a photochemical change which are absorbed by the reactants। ध्यान रहे भाई, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। फोटोकेमिकल चेंज केवल वही करेगा, केवल वही रेडिएशन करेगी जो एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। हालांकि कई बार एब्जॉर्ब होने के बाद भी फोटोकेमिकल चेंज नहीं होता, केवल वही रेडिएशन फोटोकेमिकल चेंज करेंगी जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपने ऊपर लिखा है ओनली दोज रेडिएशन कैन ब्रिंग अबाउट ए फोटोकेमिकल चेंज विच आर एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है तो फोटोकेमिकल चेंज होगा ही होगा। ठीक है भाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है, एब्जॉर्ब लाइट, या फिर क्या कह दो भाई, या फिर कह दो रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली ब्रिंग अबाउट, ओनली इंक्रीज थर्मल एनर्जी। कई बार क्या होता है कि जो फोटोन एब्जॉर्ब या फिर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई हैं वो क्या करती हैं, केवल मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी को चेंज करती हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करती हैं भाई। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं ग्रोथस ड्रेपर
लो। ठीक है भाई, दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा स्टार्क आइंस्टीन लो। स्टार्क आइंस्टीन लो और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। देखो भाई, फोटोकेमिस्ट्री आपकी जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप सबने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। पता नहीं चलता पर लाइट की प्रोसेस में ही होती है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स है या फिर जो अर्थ है, अर्थ जो पूरी की पूरी चलती है, जो एनर्जी हम लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं लाइट से ही आई है। कहाँ से आई है? सन की रेडिएशन से आई है। तो बस क्या होते हैं, बस एनर्जी में चेंजेस हो जाते हैं। फोटोकेमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते थे? मैकेनिकल में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का एग्जांपल भी आप लोगों ने सुना होगा, कौन से वाला होता है? सोलर सेल्स। सोलर सेल्स। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टार्क आइंस्टीन लॉ और फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये क्या कहता है? ईच रिएक्टिंग मोलिक्यूल, हर एक रिएक्टिंग मोलिक्यूल एब्जॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट, एज सिंपल एज दैट। ईच रिएक्टिंग मोलिक्यूल, ईच रिएक्टिंग मोलिक्यूल एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन ऑफ लाइट, या फिर क्या कह दूं भाई, या फिर क्या कह दूं? वन फोटोन ऑफ रेडिएशन, वन फोटोन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन ऑफ रेडिएशन, whose energy is equal to h, whose energy is equal to h, E is equal to h। ठीक है भाई, अगर एक मोलिक्यूल रिएक्ट हुआ है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा भाई? एच न्यू एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू होगी। या फिर क्या कह दूं? फॉर वन मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एनर्जी E is equal to Na into Hc, E is equal to NaHc by lambda. This is known as 1 Einstein. This is known as 1 Einstein. इसे क्या कहा जाता है भाई? 1 Einstein कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवालों में यूज भी होगा, कई सारे सवालों में यूज भी होगा। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दूं, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज टू पावर -7, 10 इज टू पावर 7, 7 by 7, 7 अर्ग्स पर मोल, 7 अर्ग्स पर मोल। अर्ग्स यूनिट होते हैं किसकी भाई? सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है किसकी? किसकी? एनर्जी की। अर्ग्स पर मोल डिवाइड बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर। और 10 की पावर 7 अर्ग किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? 1 जूल के बराबर होता है। तो 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर इंटू, यहां पर क्या आ जाएगा? जूल पर मोल। जनरली आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, इन जनरल आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। या फिर क्या कह दूं? 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू, यहाँ 0.12 डिवाइड बाय लैम्डा इन मीटर। ऊपर लैम्डा किस में है? सेंटीमीटर में। नीचे में किस? नीचे किस में? मीटर में। जूल पर मोल, जूल पर मोल। दिस इज 1 आइंस्टीन, 1 आइंस्टीन। ऐसा भी हो सकता है 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2.86 बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर कैलोरी पर।
इनमें से कोई भी वैल्यू यूज कर लेना भाई। जनरली कौन सी यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। ध्यान रहे लैम्डा सेंटीमीटर में होगा, ध्यान रहे लैम्डा किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। डाउट किसी को? नहीं भाई। नहीं। नेक्स्ट, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, हम बात करते हैं किसकी, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लैम्बर्ट लॉ। सबसे पहले बात करते हैं बियर्स लॉ। ठीक है भाई, ये क्या कहता है, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। क्या कहता है भाई, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट with thickness, the decrease in intensity of light with thickness is directly proportional to, with length कह सकते हो, is directly proportional to concentration of the sample, is directly proportional to concentration of the sample। मतलब माइनस डी आई बाय डी एल इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है आपके पास लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ ये क्या कहता है, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी, सीधा लिख रहा हूं अभी, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास पहली और दूसरी से माइनस डी आई बाई डी एल इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन, माइनस डी आई बाई डी एल इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू सी, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के सी इंटू डी एल, माइनस के सी इंटू डी एल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेंथ जीरो से क्या है, एल है, ये आई नोट से कहाँ है भाई, आई है। आई नोट इनिशियल इंटेंसिटी और आई इंटेंसिटी बाद में जो बच जाएगी वो, तो ये क्या आ जाएगा भाई, एल एन आई लिमिट आई नोट से आई इज इक्वल टू माइनस के सी एल। यहां से क्या आ जाएगा भाई, एल एन आई बाई आई नोट इज इक्वल टू माइनस के सी एल। आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस के सी एल, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के सी एल। चेक करो भाई, एक क्वेश्चन आएगा भाई पिंकी यादव, एक क्वेश्चन आएगा नेट में,
देखो भाई यहाँ देखो भाई, दो नई टर्म डिफाइन होती हैं जो आपको इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ू क्या, हो गया क्या तुम्हारा? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। दो नई टर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं भाई, आगे वाली क्लास में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, पक्का क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो भाई यहाँ से देखो, मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिखा है ln I बाई आई नोट इज इक्वल टू माइनस के सी एल। क्या लिख सकता हूं भाई, log ऑफ I बाई आई नोट इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 इंटू सी एल। के बाई 2.303 इज इक्वल टू अब्साइन, इसको क्या कहते हैं भाई, दिस इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। मोलर एब्जॉर्प्शन और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्शन और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। इसको एक और नाम दिया जाता है, मैं लिख देता हूं सारे नाम। इसको कहते हैं अब्साइन इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्शन, और मोलर एक्सटिंक्शन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये सभी नाम है इसके। यहां से क्या बनेगा भाई, log I अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस, दिस इंप्लाइज log I बाई आई नॉट किसके बराबर था भाई, माइनस के बाई 2.303 सी एल। log I बाई आई नॉट इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। log I बाई आई नॉट इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। log आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं एब्जॉर्बेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्जॉर्बेंस, इसे कहते हैं भाई एब्जॉर्बेंस। दिस इज नोन एज एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। ठीक है भाई। और एब्जॉर्बेंस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्जॉर्बेंस का दूसरा नाम होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं भाई। ध्यान रखना, पेपर वाला कई बार ये वाला वर्ड भी यूज कर देगा, क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड भी यूज कर सकता है भाई कई बार, तो आपको ध्यान रखना है एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू अब्साइन सी। एक और डिफाइन करते हैं भाई, ट्रांसमिटेंस भी डिफाइन करते हैं। T इज इक्वल टू I बाई आई नॉट, T इज इक्वल टू I बाई आई नॉट। तो क्या आया था भाई आपके पास, A क्या था भाई, A था log I नॉट बाई आई। ठीक है, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा अब्साइन सी एल। ठीक है भाई, माइनस log I बाई आई नॉट इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। log I बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस अब्साइन सी एल। आई बाई आई नॉट क्या है भाई, log T इज इक्वल टू माइनस अब्साइन सी एल। और ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस log T इज इक्वल टू अब्साइन सी एल। ये क्या है भाई, एब्जॉर्बेंस A इज इक्वल टू माइनस log T, A इज इक्वल टू माइनस log T, A इज इक्वल टू माइनस log T, A इज इक्वल टू माइनस log T। बोलो भाई, देखो ये रहा एक्सप्रेशन, सारे लिख दूंगा बाद में, एक बार इकट्ठे लिखूंगा सारे के सारे, चिंता मत करना, सारे इकट्ठे लिखूंगा एक बार। A इज इक्वल टू माइनस log T आ गया। अब यहां से देखो भाई, A क्या है, A है आपके पास log
आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू अपसाइन सी एल। ठीक है भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, log आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस अपसाइन सी एल। आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस अपसाइन सी एल। टी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस अपसाइन सी, टी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एब्जॉर्बेंस। बोलो भाई किसी को डाउट है तो, सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने। लो भाई सूर्यांश, चेक करो भाई किसी को डाउट हो तो। बोलो भी डाउट है तो। आगे देखो भाई, आगे आगे देखो। ठीक है भाई, मैं एक बार सारे फॉर्मूले लिखता हूं। देखो देखो भाई, यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा, मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूं जो अभी तक मैंने यहां पर लिखे। सबसे पहला भाई, सबसे पहला I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के सी एल। दूसरा I इज इक्वल टू आई नॉट 10 की पावर माइनस अपसाइन सी एल। तीसरा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू अपसाइन सी एल। चार ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस अपसाइन सी एल। 5 टी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एब्जॉर्बेंस। ठीक है भाई, और क्या रह गया, और तो कुछ बचा नहीं होगा इसमें। हाँ यही है बस। नंबर 6, नंबर 6 6 आया हमारे पास 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू 12 जूल पर मोल डिवाइड बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, समरी लिख दी मैंने सारी की सारी। एक और दो और फॉर्मूले थे शायद, कौन से वाले बचे हुए हैं। नंबर 7 लिख देता हूँ एक और। ए क्या था भाई आपके पास, log आई नॉट बाय आई। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, इधर देखो, अब दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ भी इसके ऊपर, ध्यान से सुन लो एक बार, गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मान लो पेपर वाला आपसे कहता है कि आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास ऐसे 3 सॉल्यूशन कनेक्टेड हैं, 3 4 5 जितने भी, ठीक है भाई, इसकी एब्जॉर्बेंस A1 है, इसकी एब्जॉर्बेंस A2 है, इसकी एब्जॉर्बेंस A3 है, इसकी ट्रांसमिटेंस T1 है, इसकी T2 है और इसकी क्या है भाई T3 है। और आप यहां से एक इंसिडेंट लाइट डालते हो, इंसिडेंट, ठीक है, तो जो लाइट ट्रांसमिट होके बाहर निकलेगी इन सभी फिल्टर से पास करती हुई, उसकी एब्जॉर्बेंस क्या होगी और इसकी ट्रांसमिटेंस क्या होगी, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी। तो ध्यान रखना भाई, ट्रांसमिटेंस इज एडिटिव इन नेचर, transmittance is additive in, sorry, multiplicative in nature, transmittance is multiplicative in nature, transmittance is multiplicative, transmittance is multiplicative in nature। मतलब T क्या होगा, T1 इंटू T2 इंटू T3, एक और होता T4 आ जाता। और क्या है भाई, एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे ऐसे कर लेना भाई, एब्जॉर्बेंस इज एडिटिव इन नेचर। गेट में क्वेश्चन आया, देख लेना उसको, ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे भाई। बोलो एक बार, बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो। बोलो डाउट है तो किसी को। देखो भाई, क्योंकि एब्जॉर्बेंस में लॉग है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस में लॉग की टर्म है, और लॉग के अंदर अगर लॉग A1 इंटू A2 इंटू A3 करूंगा तो वो एडिशन में आ जाएंगी सारे के सारे, वो आ जाएगा लॉग A1 प्लस लॉग A2 प्लस लॉग A3, ऐसे आ जाएगा। वो एडिटिव इन नेचर है, वो क्या है भाई, एडिटिव इन नेचर है। एब्जॉर्बेंस एडिटिव इन नेचर है भाई, क्योंकि इसमें लॉग आता है, क्योंकि इसमें लॉग आता है। एक और बात ध्यान रखो भाई, जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, एक और नोट डाल लो, एक और नोट डाल लो भाई। पहले तो जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो K बाय 2.303 है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, कोई सब्सटेंस का कितना अमाउंट लिया है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन और कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। एक और बात मैंने यहां पर लिखा है, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ए क्या होता है, log I0 बाई आई, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो ये भी पूरी टर्म क्या होगी, डायमेंशन लेस। उसके लिए किसको क्या होना होगा, कंसंट्रेशन और लेंथ का इनवर्स डायमेंशन होगा। कंसंट्रेशन क्या क्या होता है, मोल पर लीटर, और लेंथ का क्या होता है भाई, सेंटीमीटर, और इसका क्या होगा, इनवर्स। ये क्या होगा, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है,
वो केमिकल कंपोजिशन या फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को पूछ सकते हो। पूछ सकते हो, डाउट हो तो किसी को, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई, नहीं है डाउट। ठीक है ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूँ, फिर करवाता हूँ क्वांटम इल्ड। करवाने के बाद फिर बच जाएगा जेवलॉन्स्की डायग्राम, वो शायद अभी नहीं हो पाएगा। क्वांटम इल्ड बताता हूँ बस। क्वांटम इल्ड जैसे चेन रिएक्शन के अंदर, जैसे चेन रिएक्शन के अंदर क्या था आपके पास, आपके पास था आउटपुट बाय इनपुट करने के लिए क्या था, काइनेटिक चेन लेंथ था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा एक और टर्म होती है क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड, यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको क्या कहते हैं, क्वांटम इल्ड। इसको क्या कहते हैं भाई, क्वांटम इल्ड बोलते हैं। डिनोट करते हैं किससे, फाई से। और फाई होता किसके बराबर है भाई, फाई होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, या फिर क्या कह दूं, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। अमाउंट ऑफ, और क्या लिख सकता हूं, और अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। अब यहां पर एक टर्म आती है, एक और लिख देता हूं वैसे फॉर्मूला में, एक और लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोसेस बाय लाइट एब्जॉर्ब। कितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, आई एब्जॉर्ब के बराबर ही होंगे। किसके कितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे भाई, आई एब्जॉर्ब के बराबर ही होंगे। यहां पर नंबर ऑफ फोटोन तो निकाल लोगे बहुत आसानी से, नंबर ऑफ फोटोन बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ फोटोन। पहले तो बताता हूं नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, एक और क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय NaHc बाय डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन आइंस्टीन। मतलब अमाउंट क्या होता है, मतलब मोल ऑफ फोटोन, मोल ऑफ फोटोन। जब ये कंसंट्रेशन दे रखी हो, जब अमाउंट दे रखी हो मोलर में दिया हुआ, मोलर में, तो किससे डिवाइड करना है आपको, मोलर से ही डिवाइड करना है, मोल से ही डिवाइड करना है। ठीक है भाई, अमाउंट दे रखे हो तो अमाउंट से, नंबर दे रखा है तो नंबर से, ऐसे कर लोगे भाई। या फिर सीधा कर दोगे क्या, एनर्जी
एब्जॉर्ब डिवाइड बाय 0 या फिर 1.2, 12 डिवाइड बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर। ऊपर जूल में होनी चाहिए भाई एनर्जी, ऊपर एनर्जी किस में होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए। इस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ, क्वांटम यील्ड निकाल सकता हूँ। इस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ, क्वांटम यील्ड की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। बोलो भी डाउट हो तो किसी को। और अब क्वेश्चंस निकाल लो, अब क्वेश्चंस निकाल लो, और क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो वाला आपको सोल्व करना है। क्वेश्चंस निकाल लो, मैं वाला बताता हूँ आपको सोल्व करना है भाई। क्वेश्चंस का पीडीएफ ओपन कर लो भाई। फोटो केमिस्ट्री वाला पीडीएफ ओपन कर लो भाई, जिसमें क्वेश्चन है बहुत सारे। फोटो केमिस्ट्री कहाँ गई, फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। मिलेंगे मिलेंगे। है ना, जो आपको 2 असाइनमेंट भेजे होंगे भाई, ठीक है। इसमें से जो असाइनमेंट नंबर जिस पे लिखा सिंपल केमिकल काइनेटिक्स, वो वाला ओपन करो। जो नॉर्मली ओपन करते थे उससे दूसरे वाला ओपन कर लो, उसमें है क्वेश्चन फोटो केमिस्ट्री के। और पहला ही क्वेश्चन सोल्व करो, निकाल लिए ना, निकाल लिए है ना। सोल्व करो भी पहला क्वेश्चन फटाफट। हाँ, कोलिजन थ्योरी वाला असाइनमेंट, कोलिजन थ्योरी वाला जो हम हमारे पास एक तो बहुत बड़ा असाइनमेंट है जिसमें कई सारे पेजेस हैं, एक छोटा असाइनमेंट जिसमें 9 पेजेस हैं। कोलिजन थ्योरी वाला, हाँ वही वाला। उसमें आप जब कोलिजन थ्योरी के क्वेश्चन खत्म होंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे फोटो केमिस्ट्री के, ओपन कर लो भाई उसको। हाँ भाई वही, गेट 2005 वाला। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और कुछ समझ में आ रहा है क्या, या फिर मैं करवाऊँ क्वेश्चन, ये बता दो, मैं करवा दूंगा इसको। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं करवा दूंगा इसको।
मैं कराता हूँ भाई, ठीक है मैं कराता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मुझे मैसेज मिला, मैं कराता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है गैस ए सैंपल ऑन एक्सपोजर टू टोटल रेडिएंट एनर्जी। पहला क्वेश्चन है भाई, एनर्जी दे रखे कितनी एब्जॉर्ब करता है भाई, एनर्जी 6.626 जूल, ठीक है, एट 30 नैनोमीटर वेवलेंथ, और लेमडा कितना दे रखा है भाई, 300 नैनोमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। रिजल्ट इन द फोटो डिसोसिएशन ऑफ 10 की पावर -3 मोल सैंपल, तो अमाउंट ऑफ सैंपल जो डिसोशिएट हो गया वो कितना दिया है भाई, अमाउंट रिएक्टेड 10 की पावर -3 मोल दिया है, ठीक है भाई, 10 की पावर -3 मोल। अज्यूमिंग द all light absorb is all the light is absorbed, the quantum yield for the photochemical reaction is, बिल्कुल कुछ नहीं करना भाई, phi इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोल अमाउंट दिया है, तो यहाँ पर भी अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब है 6.626, इसको कहाँ लिखूंगा, देखो इसको उठा के कहाँ लिखूंगा मैं, इसको उठा के मैं लिखूंगा यहाँ पर नीचे, इसको उठा के कहाँ लिखूंगा, नीचे लिख दूंगा 6.626 डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा कितना है भाई, ये कितना है 12 डिवाइड बाय लेमडा इन सेंटीमीटर एब्जॉर्ब। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो। अमाउंट ऑफ फोटोन, अमाउंट ऑफ फोटोन दिस इज इक्वल टू, एनर्जी है 6.626, नीचे भी जूल वाला फॉर्मूला रखूंगा, जूल वाला फॉर्मूला रखूंगा, देखो यहाँ पर जूल है ना भाई, यहाँ पर जूल और नीचे क्या है, जूल पर मोल चाहिए, जूल पर मोल, ताकि ऊपर जाके क्या चला जाए, वो मोल, क्योंकि यूनिट क्या है इसकी, मोल। ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय लेमडा इन सेंटीमीटर, 300, 300 है ना, देखो 12 डिवाइड बाय लेमडा इन सेंटीमीटर, लेमडा कितना है भाई 300 इंटू 10 की पावर -7, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया अमाउंट इज इक्वल टू 6.626 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल, इसकी भी यूनिट क्या है भाई, मोल, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 6.626 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -5 इंटू 12 मोल, मोल से मोल कैंसिल, निकाल लेना भाई क्या आएगा, खेल खत्म। सिंपल था भाई, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा समझ में भाई, कुछ नहीं था इसमें। अगर कहता कि 40% लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो इसका क्या निकाल देता भाई, इसका 40% निकाल देता इंटू 40/100, और फिर उसको रख देता यहाँ पर इंटू 40/100 ऐसा कर देता, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देना, अभी हुआ नहीं है फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 20% ट्रांसमिटेंस, एक सॉल्यूशन जिसकी एब्जॉर्बेंस कितनी, जिसकी ट्रांसमिटेंस कितनी 20% है, उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी होगी। देखो भाई ए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 3, बहुत सिंपल है भाई, ए इज इक्वल टू माइनस log t, a इज इक्वल टू -log 0.2, कर लेना भाई सॉल्व, ठीक है। नंबर 4 कर लोगे, सिंपल है भाई। नंबर 5 कर लोगे, सिंपल है भाई, सिंपल है। नंबर 6 सिंपल है, नंबर 7 भी सिंपल है भाई, नंबर 7 भी सिंपल है। कर लोगे ना, 7वां देखो भी, 7वां देखो क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ट्रांसमिटेंस दे रखी है 25%, 0.25, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कहता है, लैम्डा दिया है, टेम्परेचर दिया है, ठीक है, और ट्रांसमिटेंस दी है, कंसंट्रेशन भी दी है भाई, सी 6 गुणा 10 की पावर -4, और क्या दिया है, लेंथ भी दे रखी है कितनी भाई, लेंथ भी दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, ठीक है। और टी के किसके बराबर होता है भाई, टी किसके बराबर होता है, टी होता है आपके पास 10 की पावर -εcl, ठीक है।
यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस log T इज इक्वल टू अपसाइन CL, अपसाइन इज इक्वल टू माइनस log 0.25 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन 6 गुणा 10 की पावर -4, 6 गुणा 10 की पावर -4 गुणा लेंथ 1, ऐसे निकल जाएगा ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन, डाउट है क्या किसी को बच्चों? डाउट तो नहीं आ रहा ना किसी को? बहुत सिंपल है भाई सारे क्वेश्चन। बस एक ही बात ध्यान रखना भाई, एक ही बात ध्यान रखना कि अगर पेपर वाला ऐसे कहता है कि 20% लाइट 20% लाइट एब्जॉर्ब हो गई, 20% लाइट एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब एब्जॉर्बेंस 0.2 नहीं है। एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्ब लाइट में फर्क होता है, एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्ब लाइट में फर्क होता है। अगर पेपर वाला कहता है कि 20% लाइट एब्जॉर्ब हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्जॉर्बेंस 0.2 है, बट हालांकि इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिटेंस कितनी है 0.8। ध्यान रखना भाई इस बात का, क्वेश्चन करते हुए इस बात का ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ इस बात का ध्यान रखना आपको क्वेश्चन करते हुए। एब्जॉर्बेंस 20% का मतलब एब्जॉर्ब लाइट अगर 20% है तो एब्जॉर्बेंस 0.2 नहीं है, हालांकि पर ट्रांसमिटेंस जरूर 0.8 है। लेकिन पेपर वाला कहता है 20% ट्रांसमिटेंस है, तो हाँ पक्का टी की वैल्यू क्या है 0.2, पक्का ऐसा। ध्यान रहे, ध्यान रहे भाई इस बात का, ध्यान रहे इस बात का, प्लीज ध्यान रखना, गलती हो जाएगी आपसे, क्वेश्चन गलत होगा पक्का। मैं क्वेश्चन कर भी देता, ऐसा कोई होगा तो इसमें करता हूं। 8वां क्वेश्चन भी कर लोगे भाई? 8वां ट्राई करना भाई, ट्राई करना। 9वां 10वां कर लोगे, 11 भी कर लोगे, 12 नहीं करना। तेरह भी कर लोगे, आसान है। 14 भी कर लोगे, 14 करोगे या नहीं करोगे? 14 क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? 14 क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? बताओ भाई 14 करोगे मैं या मैं करवाऊं? देखो भाई मैं करवाता हूँ, 14 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ भाई। 14 क्वेश्चन देखो, एक रिएक्शन दे रखी है C4H10 प्लस HNO गोज टू 2C2H5 और बैकवर्ड भी है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है C2H5 प्लस C2H5, ये क्या क्या लिख दूँ इसको सीधा 2C2H5, 2C2H5 goes to C4H10 C2H6, ये भी बैकवर्ड दे रखी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है भाई, ये तो बैकवर्ड नहीं हो सकती, ये तो फॉरवर्ड ही जाएगी, ये बैकवर्ड नहीं होगी। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऐसे कर लो इसको, ये बस फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है केवल, ठीक है। हाँ भाई, ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ओवरऑल रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? देखो यहां से तो क्या पता चल रहा है, रेट ये ऊपर इक्विलिब्रियम है और नीचे क्या है इक्विलिब्रियम नहीं है, तो रेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई K1 इंटू C2H5 का स्क्वायर, K1 इंटू C2H5 का स्क्वायर, K1 इंटू C2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। लेकिन C2H5 क्या है इंटरमीडिएट है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है C4H10 कहां जा रहा है यहां पर जा रहा है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है भाई C4H10 कहां जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है C2H5 इज इंटरमीडिएट, सो अप्लाई SS। पहले स्टेप के लिए पहला स्टेप क्या है C4H10 2C2H5 goes to C4H10 प्लस H।
इसको लिख लेता हूँ मैं K2, ठीक है भाई, इसको लिख देता हूँ K2, और लास्ट क्या है 2C2H5 गोज टू K1 है ये वाला, C2H4 प्लस C2H6, ठीक है। देखो भाई यहाँ से देखो एक बार, देखो यहाँ से एक बार, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या होगा 1/2 dC2H5 बाई dt इज इक्वल टू आई एब्जॉर्ब, या फिर प्रोपोर्शनल टू आई एब्जॉर्ब भी लिख सकता हूँ, या फिर प्रोपोर्शनल टू आई एब्जॉर्ब भी लिख सकता हूँ, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखूंगा -1/2 dC2H5 बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू C2H5 का स्क्वायर, K2 इंटू C2H5 का स्क्वायर। इसके लिए लिखूंगा तो -1/2 dC2H5 बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू C2H5 का स्क्वायर। और अब क्या करूंगा dC2H5 बाई dt इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए ट्वाइस ऑफ आई एब्जॉर्ब, 2 चला जाएगा उधर, ट्वाइस ऑफ आई एब्जॉर्ब माइनस ट्वाइस ऑफ K2 इंटू C2H5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ K1 इंटू C2H5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से टू हर एक में से 2 कॉमन आके क्या हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा K2 प्लस K1 C2H5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एब्जॉर्ब, ठीक है भाई। C2H5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज C2H5 के स्क्वायर की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी भाई, आई एब्जॉर्ब डिवाइड बाय K2 प्लस K1 यूजिंग इन वन, क्या कहता हूं यूजिंग इन वन, R इज इक्वल टू आई एब्जॉर्ब डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, दिस इंप्लाइज R इज प्रोपोर्शनल टू I। लो भाई, डाउट है किसी को, चेक कर लो क्वेश्चन को, बोलो भाई बोलो। ठीक है भाई, वेरी गुड। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं करने, एक बार मैं बताता हूँ ऊपर से, फोटो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, 2 नहीं करना, 12 नहीं करना। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं करना भाई, 19 भी नहीं करना। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ, एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओगे, क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाओ भाई अभी, या फिर मैं कौन सा बोलता 18 छोड़ दो, या फिर क्वेश्चन नंबर करके दिखा दो भाई 8, क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखा दो 8, ये भी नहीं होगा तुमसे।
बोलो भाई बोलो। हाँ भाई सूर्यांश, ऐसे ऐसे मैंने कल करवाया था। देखो सुनो मेरी बात, कुछ लोगों ने कल क्लास ली नहीं थी, तो प्लीज़ कल वाली क्लास को देखकर ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेना भाई एक बार। ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे लगाया मैंने इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ही लगाया है, कंप्लीट हो गया था कल ही। एस एस से खत्म हो गया भाई। सुनो, कल जिस जिस बच्चे ने क्लास नहीं लगाई थी एस एस से कर लेना भाई। पिछली क्लास देख लेना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, कुछ एग्जाम्पल ही मैंने करवाए हैं। आप क्लास देखोगे, आपको क्लास से ही समझ में आ जाएगा, और फिर आप जो आपको क्वेश्चंस मिले क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस देख लेना भाई, एस एस से वगैरह के क्वेश्चंस देख लेना प्लीज़, क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आगे वाली जो क्लास होगी जिसमें क्या होगा, काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस होगी, और एंजाइम कैटालिसिस भी करवा दूंगा मैं आगे वाली क्लास में। दोनों ही करवा दूंगा। एंजाइम नहीं कराऊंगा तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस तो करवा ही दूंगा आगे वाली क्लास में। उसके बाद एक क्लास में एंजाइम और लिंडेमैन थ्योरी करवा दूंगा। तो हमारा एसएसए का पोर्शन खत्म हो जाएगा 2 क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद। हाँ, 2 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेंगी 2 थ्योरियाँ, कोलेजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। 2 क्लास उसमें लगेगी, 2+2 4, और एक क्लास लगेगी आयनिक स्ट्रेंथ के लिए। 2 2 4 5, 5 या 6 क्लास। क्लास कौन सी है ये वाली? लेक्चर नंबर 9। हाँ भाई, 14 या 15 क्लास लगेंगी। सोनल कल क्लास हुई थी भाई, आप लोगों ने क्लास नहीं लगाई। सुबह क्लास हुई थी 1 घंटे की, पता नहीं कितने, 2 1.5 घंटे की क्लास हुई थी शायद, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। क्लास कल हुई थी, 1 घंटे की क्लास हुई थी शायद। तो कल वाली क्लास प्लीज़ देख लेना। एसएसए के बिना आप पढ़ नहीं पाओगे इसको। आज तो एसएसए का यूज़ नहीं था, लेकिन कल जब क्लास में आओगे तो एसएसए का लेक्चर देख के आना। लेक्चर नंबर 8 देख के आना है आपको। लेक्चर नंबर 8 आपको देख कर आना है घर से प्लीज़, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। कल क्लास हुई थी, ठीक है। हाँ भाई, इतना ही करते हैं आज, बहुत है, इतना कर लेना। फोटो केमिस्ट्री लगभग ख़त्म है, बस 15 20 मिनट मुझे, आधा घंटा और चाहिए, ख़त्म होगी फोटो केमिस्ट्री। ठीक है भाई। प्रीति, इसमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है इस वाले में, लेकिन उसने फास्ट और स्लो नहीं दे रखा। अगर वो यहाँ पर फास्ट और स्लो मेंशन करता, अगर पेपर वाला यहाँ पर फास्ट और स्लो मेंशन करता तो ही मैं इक्विलिब्रियम लगाता, नहीं तो मैं इक्विलिब्रियम नहीं लगाऊंगा कभी भी। इक्विलिब्रियम देने के बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फास्ट या स्लो लिखा हुआ नहीं है। अगर वो यहाँ पर लिख देता फास्ट तो मैं क्या लगा देता, इक्विलिब्रियम लगा देता। तो मैं इक्विलिब्रियम लगा देता भाई। ठीक है भाई, आज इतनी क्लास करते हैं, इतना ही करते हैं, बहुत हो गया।